गाइस। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसका नाम है सोलार स्मार्ट सिटी। तो जैसा आप लोग को पता होगा कि इसके पहले एक वीडियो आई थी 1 साल पहले जिसका नाम था सोलार स्मार्ट सिटी एंड वो अभी भी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट और द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो सोलार हमने यूज़ किया था, सोलार पैनल्स का यूज़ किया था। उसकी वजह से हमारी वीडियो काफ़ी ऊपर तक गई है एंड मैंने वो प्रोजेक्ट ऑन डिमांड बनाया था एंड मैंने उसको सेल किया है। इसके लिए मेरे पास उसके क्लिप्स और ऑडियो एंड वीडियो का प्रॉब्लम था। नहीं तो मैं इसका एक पूरा वीडियो जो मैं है बना के कंस्ट्रक्ट करके दिखा सकता था, बट अभी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैंने जिसको दिया था वो बंदे ने उसको डिसमेंटल कर चुका है। तो द ओनली वे मैं आपको प्रोजेक्ट बता सकता हूँ तो वो है कि मैं इसमें आपको सब डिटेल वे में मैंने कैसे बनाया था वो एक्सप्लेन कर दूँ और आप अपने आइडियाज़ को भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके इस प्रोजेक्ट को अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है। तो ना ज़्यादा देरी करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है हमारा प्रोजेक्ट का नाम सोलार स्मार्ट सिटी था। ठीक है, इसके वर्किंग डिटेल्स के हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उसका एक बेसिक आइडिया था। ठीक है, जिसके अंदर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ। राइट, आपने ये वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमारे पास ये पूरा सिस्टम था जो हमने बनाए थे। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे मैंने इसका एक फिज़िकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। राइट, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऐसे पूरा एक अरेंजमेंट किया है कि भाई ये चीज़ क्या क्या है। जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा एक कार्डबोर्ड का शीट है। राइट, और उसको उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे डिवीजन बताया आपको, जैसे कि यहाँ पे होम एंड से सोसाइटी थी। राइट, यहाँ पे स्कूल एंड हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे मॉल था, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन था, उसके सामने गार्डन भी था। राइट, ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था और एक कंट्रोल यूनिट था। ठीक है, और आपको जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये लाइट के पोजीशंस हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वीडियो में भी आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने जो लाइट के पोजीशंस है, जैसे कि ये वाला पोजीशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया इतना बड़ा। तो इसके पोजीशंस मैंने मार्क किया ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे ये लाइट के पोजीशन है, तो आपको इतने अमाउंट ऑफ लाइट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये एक बेसिक ओवर स्ट्रक्चर है जो बता सकता हूँ मैं आपको। तो आगे बढ़ते हुए मैंने मटेरियल कौन से यूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहला मटेरियल है हार्ड बेस कार्डबोर्ड। अभी कार्डबोर्ड का हार्ड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल कर रहे हो तो आपका कार्डबोर्ड इतना केपेबल होना चाहिए कि वो चीज़ों को हैंडल कर सके। ठीक है, उसका लोड हैंडल कर सके। बिकॉज अगर आप उसको एकदम वीक लोगे तो जब भी आप उसको एक तरफ से उठाओगे या फिर मे बी दो लोग उठा रहे तो वो बीच से टूट जाएगा। सो फोकस ऑन हार्ड बेस वाला कार्डबोर्ड। ठीक है, और सेकंड वन इज़ द एक्रेलिक पेंट्स। ठीक है, एक्रेलिक पेंट्स मैंने यूज़ इसके लिए किया बिकॉज ऑफ इट्स वाटर प्रूफ एबिलिटी एंड वो ज़्यादा शाइन भी करता है लाइट में। राइट, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो फुटपाथ बनाया है या फिर ये जो कलर किया है, ये जो भी कलरिंग आपको दिख रहा है ये सिर्फ हमने एक्रेलिक पेंट से किया हुआ है। जैसे कि आप जेब्रा क्रॉसिंग देख सकते हो, ये लाइन देख सकते हो, या फिर ये ग्रे कलर का पेंट देख सकते हो। तो ये सब हमने एक्रेलिक यूज़ किया बिकॉज कार्डबोर्ड पे वाटर कलर स्टिक होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। रादर एक्रेलिक कलर जल्दी से स्टिक भी होते हैं, वाटर प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो वो एक आपको एडवांटेज मिलता है, इसके लिए हमने वो यूज़ किया। ओके, कमिंग बैक टू द लिस्ट। फिर स्कॉच ब्राइट की फुल ग्रीन स्पॉन्ज। ठीक है, ये टाइप का जो मैंने एक स्कॉच ब्राइट आता है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, ग्रास के जैसा मिमिक किया है। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ग्रास लगाई हुई है। ये जो ग्रास जैसा टेक्सचर आ रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है ग्रास जैसा टेक्सचर, यहाँ पे ग्रास जैसा टेक्सचर। तो ग्रास लाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो रादर हमने क्या यूज़ किया, स्कॉच ब्राइट का जो डिश वॉशिंग का वो जो स्पॉन्ज होता है, स्पेशली ये टाइप का स्पॉन्ज जो हमने दिखाया है आपको इसमें, ये टाइप का स्पॉन्ज लेके आना। और आपने ये यहाँ जहाँ जहाँ मैंने बनाया है आप वहाँ पर ऐसे ग्रेस उसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जग मल्टीपल जगह पे किया है। ठीक है, तो आप वो उसको यूज़ कर सकते हो एज अ स्पॉन्ज। ओके, फिर स्टिकर के प्रिंट्स है। स्टिकर के प्रिंट्स मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे कि चार्जिंग स्टेशन लिखा है, वेलकम टू स्मार्ट सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे भी वो दो तीन चीज़ें लिखी है। राइट, तो आप इसको आप अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे भी है तो आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आप लिखो, वर्ड वर्ड पे लिखो एंड प्रिंट निकालो, स्टिकर बना दो उसका, प्रिंटर वाले के पास जाके बोलोगे तो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं वाइट एलईडीज़। तो एलईडीज़ का जो प्रकार है हमको वाइट वाला चाहिए। ठीक है, तो उसमें से हमें देखा जाए तो 24 एलईडीज़ तो चाहिए, प्लस 4 मिडल पोल को लगाएंगे तो 28 पीस हो ही जाते हैं। ठीक है, तो हमें इतने एलईडीज़ लगाना है, ये मैंने लगाया था। और मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे 4 लगाया था कि 6। बट अगर आपको चाहिए तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो 28 पीस तो थे शायद से मेरे पास, तो मैंने वो वाइट एलईडीज़ लगाई हुई है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमने इसमें बनाया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने हैं यहाँ पे भी
राइट। यहाँ पे मैंने 6 भी लगा सकता है, 4 भी लगा सकते हो। आपको यहाँ नहीं चाहिए, आप लाइट का प्लेसमेंट किधर भी कर सकते हो, बट दिस वे में करोगे तो लाइट का जो ऑरा है वो अच्छे से मेंटेन होगा और आपको लुमिनेंस अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इसके लिए मैंने उसका ऐसा प्लेसमेंट किया है। और मैं लास्ट में जाके वही बताऊंगा कि आपको लाइट में मैंने क्या एक फार्मूला यूज़ किया जिसकी वजह से लाइट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही है। ठीक है। तो अभी हम जाएंगे हमारे सोलर पैनल्स में। हमने 3 सोलर पैनल्स लिए थे। ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो इमेज में, ये 3 सोलर पैनल्स हमने लिए थे। राइट। ये जो 3 वोल्ट कुछ तो सप्लाई जनरेट करते थे, आप देख सकते हो मल्टीपल वेज में आप वोल्टेज कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ब्लैक एंड रेड वायर्स जो उसी को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लिया था प्लास्टिक के ट्री एंड ग्रास टेबल्स जो भी है। ये प्लास्टिक के जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सब आप ले सकते हो फॉर डेकोरेशन, जो भी पर्पसेस आपको करना है तो। ठीक है। फिर उसके बाद ग्लू गन एंड स्टिक यूज़ किया है हमने, ग्लू गन भी यूज़ किया है हमने, प्लास्टिक फाइबर स्टिक्स या डिस्पोजेबल कप्स यूज़ किया है स्पेशली फॉर दिस मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आइसक्रीम स्टिक यूज़ किया है, 9 वोल्ट के 3 बैटरीज यूज़ किया है फॉर पावरिंग द होल लाइट सिस्टम आउट देयर व्हेन देयर इज़ नो कनेक्शन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये सब हमने चीज़ों को किया है। चार्ट पेपर्स ले सकते हो बिकॉज ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये सब रीयूजेबल मटेरियल से ही बनाई गई। जैसे कि ये टूथपेस्ट का बॉक्स है यहाँ पे, आई थिंक, आई डोंट नो ये कौन सा बॉक्स है, बट जो हमारे घर में हमें चीज़ें आती उसी के बॉक्सेस से ये इसे मॉल बनाया है। ये शू का बॉक्स था। फिर ये वॉलेट का बॉक्स था। ठीक है। ये तो कप सबको पता है। ये हमने आई थिंक केक के बॉक्स से बनाया था। राइट। तो ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। एंड ये सेंटर लाइट का मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट में सेंटर लाइट दिख रही है, अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल होगा, राइट, हर एक के घर में होता है। तो एल्यूमिनियम फॉइल में क्या होता है कि आप जब उसको यूज़ कर लेते हो तो लास्ट में एक ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर बचता है कार्डबोर्ड का। राइट। उसी के ऊपर मैंने ये किए प्लास्टिक जैसे, या फिर सीढ़ी, या फिर आप सीढ़ी भी लगा सकते हो। ठीक है। मैंने भी शायद से सीढ़ी लगाया था, मुझे पता नहीं है सच क्या लगाया था, बट सीढ़ी ही लगा सकते हो। उसके ऊपर आप ग्लू गन से लाइट को फिक्स भी कर सकते हो। ठीक है। एज पर ये सब जो दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ऐसी डमी कैमराज है जो शार्पनर के कवर से बनाए गए, शार्पनर इरेजर के कवर से बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो जिसके हिसाब से ये वीडियो या फिर जो प्रोजेक्ट है वो और अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मटेरियल यूज़ में मैंने आपको बता दी, जो मोटा मोटा आपको चीज़ें लगने वाली है मैंने बता चुकी है आपको। तो स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल्स की तरफ। जैसे आपको पता है ऑलरेडी, आपने वीडियो देखा हुआ है। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो स्कूल एंड हॉस्पिटल का है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या करना है। राइट। आपको ये सब डब्बे लेके आना है, ये सब बनाना है और आपको लगाना है। अब ऐसे स्ट्रक्चर फॉलो करो, कंपलसरी नहीं है। आप जो स्ट्रक्चर चाहे वो फॉलो कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आगे जाते हैं वॉल एंड गार्डन चार्जिंग स्टेशन। या आप ऐसे जैसे चाहे तो ऐसे बनाना हो ऐसे बना लो, अलग तरीके से बनाना है अलग तरीके से बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आप इसमें सभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेम गोज़ विद दिस सोसाइटी, होम सोसाइटी जो भी हमने डेवलप किया था। ठीक है। और फिर अभी आता है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल यूनिट। अभी कंट्रोल यूनिट में क्या आता है कि हमने इस चीज़ को कनेक्शन कैसे किया है। राइट। इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, तो वो कनेक्शन के ऊपर भी मैंने आगे स्लाइड्स डाला है जिसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या है। ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी है कि भाई क्या कब रखे हैं, ये स्कॉच ब्राइट यूज़ किया है हमने। राइट। बाकी तो सब एक्रेलिक पेंट है, यू नो दैट बेटर। तो आगे बढ़ते हैं विद द वीडियो, जो है हमारा राइट सर्किट डिज़ाइन। ठीक है। सर्किट डिज़ाइन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। उससे भी पहले मैं फोकस करना चाहूँगा आपको इस स्ट्रीट लाइट मॉड्यूल पे। ठीक है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन इसके ऊपर था कि भाई तुमने स्ट्रीट लाइट बनाया कैसे। राइट। ये जो यहाँ पे आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, ये एक्चुअली स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ये मैंने पेन का एक स्ट्रीट लाइट बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये मैंने रीयूज़ करने के लिए भी, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक ऐसे वे में बनाना था मुझे कि मैं चीज़ों को रीयूज़ भी करूँ और उसको थोड़ा सा मतलब अच्छे वे में इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो सके। राइट। डमी मॉडल नहीं बनाना था जैसे बाकी लोग करते हैं। तो इसमें मैंने यूज़ क्या किया कि जो हमारा, आपको पता होगा हमने ये पेन बहुत यूज़ किया, नटराज का जेलिक्स बोल के एक पेन रहता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका जो नीचे का टिप है उसको कट कर दिया एंड इसका ऊपर का जो है ये कैप निकाल दिया और ये छोटा कैप भी निकाल दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। राइट। ये नटराज के जेलिक्स का कवर है एंड इसके अंदर मैंने एलईडी डाल दिया। इसके अंदर से 2 वायर को पास किया, रेड एंड वाइट वाले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले। एंड मैंने यहाँ पे ग्लू गन कर दिया। फिर आप ग्लू गन करने के बाद मैं इसके एलईडी को कैसे भी मोड़ सकता हूँ, इधर भी मोड़ सकता हूँ उधर भी मोड़ सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने देखो इसको इस तरफ मोड़ा है, इसको भी इस तरफ मोड़ा है, इसको उस तरफ मोड़ा है। ठीक है। तो ये इसके हिसाब से मैं चीज़ों को, मतलब मुझको जहाँ पे क्या बोलते हैं लाइट का फ्लो देना है मैं वहाँ पे वो कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट का फ्लो देना था तो मैंने यहाँ पे किया। तो ये एक चीज़ थी मुझे जो बतानी थी कि स्ट्रीट लाइट मॉडल आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप अगले डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स को भी ट्राई करके आप बनाओ, वो भी चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे भी। तो लेट्स गो विद द सर्किट डिज़ाइन।
ठीक है। तो आपको सर्किट डिज़ाइन समझने के लिए सीरियल एंड पैरेलल कनेक्शन जो होता है आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो आप यूट्यूब कर सकते हो चीज़ों को, बट मैं समझा दूंगा बेसिकली होता क्या चीज़ है ये। ठीक है। सीरियल और पैरेलल, ठीक है, सीरियल मतलब क्या कि आप चीज़ों, जैसे कि आपका ये बैटरी है, ठीक है, आप प्लस का जो पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव को लगा दिया, इसका नेगेटिव इसको लगा दिया। अब आप सीरियली जब कनेक्ट कर रहे हो, सीरियली मतलब एक ही लाइन में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ शॉर्ट कर रहे हो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ शॉर्ट कर रहे हो, तो हो क्या रहा है कि समझो ये जो वोल्टेज इतना भी है, समझ रहे हो, तो ये वोल्टेज क्या हो रहा है, ये हर एक एलईडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है, तो इसके लिए इसको रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट। तो ये इसका मतलब वही होता है, लाइक इन 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 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें कनेक्शन ऐसे ही करना है। ठीक है। कि एक्चुअली मैंने भी ऐसे ही किया था, जो हमारे जो टोटल एलईडीज़ है 30, लाइक अभी मैंने यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, वहाँ पे 28 लिखा था मैंने, बीच के दो तीन बढ़ा भी दिया होगा। तो 30 एलईडीज़ है, आपको सबको एक ना सीरियल कनेक्शन करना है। ठीक है, मतलब ऐसा कनेक्शन करना है और आपको ऐसे फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है। ठीक है। जैसे कि मैंने अरेंजमेंट दिखाया था आपको, ये ऐसे अरेंज करना है। इसके इसके नीचे में आप क्या कर सकते हो, एक कार्डबोर्ड के नीचे में आप ऐसा थोड़ा सा एक बेस ऐड कर सकते हो, मतलब हर एक कोने से एक बेस ऐड करो। कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ले सकते हो जो 3 से 4 इंच का होगा, ऐसे खड़े खड़े लगा दो एंड से, ताकि आपकी जो नीचे की वायरिंग है, आप नीचे वायरिंग पूरी नीचे के नीचे कर सकते हो। ठीक है। और वो सब वायरिंग को ऐसे कनेक्ट करके, मतलब जो भी वायरिंग रहेंगी, ये इधर की समझो, इधर की वायरिंग आपकी, एक मिनट, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा। तो आपकी समझो ये सिस्टम की, ये सिस्टम की, ये सिस्टम की, ये तीनों की जो वायरिंग है, ठीक है, आपको सीरीज में कनेक्ट करके आपको कंट्रोल यूनिट को पास करना है। ठीक है। अभी कंट्रोल यूनिट में आपका क्या क्या रहेगा, बैटरी रहेगा। ठीक है। बैटरी रहेगा, और यहाँ से आपके पास स्विच रहेगा, जो आप इधर भी देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्विच है, तो मैंने क्या किया, ये सारे जो भी है, ये लाइट है, ये लाइट है, ये भी जो भी लाइट है, सब इसके देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने एक बेस सेट किया है। ठीक है। एक उठाया हुआ बेस डाला है मैंने सिर्फ कार्डबोर्ड का, वो भी हार्ड कार्डबोर्ड का, इसी का बचा हुआ टुकड़ा से खड़ा करके डाल दिया मैंने, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा उठ गया है प्रोजेक्ट, उठने की वजह से क्या हो रहा है कि इसके नीचे में, मतलब ये जो नीचे में पूरा वायरिंग में कर सकता हूँ, तो वो इशू नहीं होगा मुझे। ठीक है। वायरिंग ऊपर करोगे तो शैबी दिखेगा। तो ये सब चीज़ों का मैंने कनेक्शन काट दिया है, इधर बैटरी मोड पे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मतलब ये पूरा जो कंट्रोल यूनिट सिस्टम है अपना, इसको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये तो 30 एलईडीज़ है, आपको सीरियली कनेक्ट करना है। सीरियली मतलब मैंने बताया सीरियली कैसे करना है, मतलब इसके जैसे करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके स्विच को कनेक्ट करना है। स्विच को कनेक्ट करना बहुत ईजी है, मतलब इसका पॉजिटिव इसको दो और नेगेटिव को शॉर्ट कर दो, तो नेगेटिव को शॉर्ट कर दे, तो अगर ये चालू हुआ तो ये पूरा सर्किट कनेक्ट होएगा और आपकी लाइट सब जल्दी शुरू हो जाएगी। और सेकेंड स्विच क्या है आपका, सोलर पैनल का। तो सोलर पैनल का भी क्या है कि आपको मल्टीपल टाइप के पैनल मिलते हैं, मेरे इसमें तो सर्कल वाले मिले थे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कि कौन से वोल्टेज के थे वो, बट प्रॉब्लली 3.5 वोल्ट के थे शायद से वो, एक वाले। तो मेरा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो ठीक है। तो जिसके अंदर क्या है कि आपके पैनल्स के जो भी है, इसको करना क्या है, इसमें 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 कैच क्या है कि आपके जो सोलर पैनल है, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको पैरेलली करना है। ठीक है। पैरेलल सीरियल मतलब क्या, सीरियल मतलब क्या है कि इसका जो नेगेटिव है इसको कर दो, ठीक है, इसके पॉजिटिव को कर दो शॉर्ट, इसका जो है इसके पॉजिटिव को शॉर्ट कर दो। बट इसमें क्या होता है कि आप ना सबके पॉजिटिव्स को एक साथ शॉर्ट करते हो और सबके नेगेटिव्स को एक साथ शॉर्ट करते हो, समझो, ये एक डिफरेंस है। अभी ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सिनेरियो ये है कि ये जो हमारा बैटरी है ये ज़्यादा पावर का है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, रजिस्टर का यूज़ नहीं करते हुए हमें ये सब एलईडीज़ में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त सीरीज जो है हमारा वो बहुत काम आता है, जब वेरेज अगर हम पैरेलल कर रहे हैं, पैरेलल में क्या हो रहा है कि हम ना ज़्यादा वोल्टेज ये कर रहे हैं, मतलब समझो पैनल वन से भी समझो ये जितना भी 12 वोल्ट बता रहा है, यहाँ से भी 12 वोल्ट, यहाँ से भी 12 वोल्ट, तो एक साथ अगर 12 वोल्ट का सब तुम सप्लाई देखोगे तो बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो करंट है वो ज़्यादा आपके सिस्टम को आता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इजीली फुलफिल कर पाता है। तो इसकी वजह से मुझे करना है कि ये कनेक्शन याद रखो कि इसको हमको पैरेलली करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल बता देगा आपको कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है। तो इसको आपको पैरेलली करना है और एलईडीज़ को आपको सीरियली करना है, बस इतना याद रखो। ठीक है। तो इधर जैसे लिखा भी है हमने कि 3 सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाय कंबाइनिंग ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ईच अदर। कंबाइनिंग मतलब यही, जो मैंने सबके पॉजिटिव्स को शॉर्ट किया, नेगेटिव्स को शॉर्ट किया, एंड फिर इसके जो कनेक्शन मैंने किधर दिया, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पे। ठीक है। तो मैंने क्या किया है इनफैक्ट कि जब अब ये स्विच ऑफ होगा और मैंने इसके स्विच को ऑन किया, तो सोलर पैनल से जो कनेक्शन आ रहा है
वो इधर जाएगा इसका मतलब क्या, एलईडी में चल जाएगा। मतलब ये जो दो पॉइंट है ना, ये कॉमन है सबके लिए, मतलब ये बैटरी के लिए भी कॉमन है, ये स्विच के लिए भी कॉमन है, ये स्विच टू के लिए भी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा एक मॉड जहाँ पे सब सब चीज़ें कनेक्टेड हो रही है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब आप बैटरी ऑन कर रहे हो तो इसको ऑफ करो, इसको ऑन रख रहे हो तो इसको ऑफ करो, क्योंकि करंट रिवर्स फ्लो होकर सोलर पैनल को डिवाइड खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो आप इस वे में सर्किट डिज़ाइन करोगे तो आपका सर्किट डिज़ाइन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ऊपर नीचे 50-60% वो आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यही था शायद से सर्किट डिज़ाइन जो मैंने बताया आपको। राइट, आप ये ऐसे इन्वेंशन ट्राई कर सकते हो, या फिर आपके दिमाग में और कोई रहेगा तो आप कमेंट्स करो, आप उस पर डिस्कशन करेंगे। और आपके और कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे वो भी बताओ। तो आई गेस दिस इज़ व्हाट द वीडियो वाज ऑल अबाउट, एंड आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया। एंड थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शो माय प्रोजेक्ट, एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। एंड हाँ, अगर आपको कोई इशू हो या फिर अगेन आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, एंड आई वुड मेक श्योर कि मैं चीज़ों को जल्दी से रिप्लाई कर सकूँ। एंड टिल देन, या थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड बाय बाय।